दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में राजनीतिक दल जुट गए हैं और अभी विधानसभा के सत्र में जिस तरह की तीखी बहस हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में, दूसरा घटनाक्रम ये कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो पार्टी संगठन के जो चुनाव हैं उनको लेकर के एक रणनीति ये बनाई है कि उसमें महिलाओं को, दलितों को विशेष तरजीह दी जाएगी। ये पॉलिसी बनाई है और जो जिला अध्यक्षों की सूची फाइनल होनी थी वो फिलहाल लौटा दी गई है। वो नए सिरे से उस पर एक्सरसाइज हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कार्यशैली है, जो दांव पेश है, उस पर आप पहले लिखते भी रहे हैं और काफ़ी वीडियो भी करते रहे हैं, तो क्या चल रहा है आपके पास, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए डॉक्टर साहब, 2024 में चुनाव होना चाहिए और ये चुनाव भी लगभग 8 साल बाद हो रहा है। बीजेपी के संगठन का चुनाव, बीजेपी का संगठन का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है। जब संगठन का चुनाव होता है तो मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदले जाते हैं और इसमें चूँकि लगातार पिछले 5 महीने से लगातार पूरा फोकस है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें भी विवाद हो गया। लगभग 350 मंडल अध्यक्ष ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सूची रोक दी गई क्योंकि उसमें बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हो गया, बहुत सारी पार्टीबाजी होगी, तो रोक दिया गया कि जब नया प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो वो घोषणा करेंगे मंडल अध्यक्ष होगी। अब चूंकि मंडल अध्यक्ष के द्वारा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की, तो जिला अध्यक्ष और महानगर की जब पूरा चुनाव हुआ तो चुनाव तो दिसंबर में हो गया था। दिसंबर के सेकेंड वीक में सब फाइनल हो गया था। उसमें ये था कि भाई सूची कब जारी होगी। तो घोषणा होने की पहले ये बात थी कि 15 दिसंबर तक, 15 से 20 दिसंबर तक सूची में घोषित हो जाएंगे जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष। लेकिन तब जो है इतना खींचतान हुआ, तमाम जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, भाजपा के लोग, भाई सब लोग चाहते हैं कि भाई हम जिम्मेदारी मिले। तो एक बार तो ऐसा भी हुआ 20 दिन के तमाम दिल्ली और लखनऊ पूरा VIP डेरा हो गया तमाम नेताओं का। जो आप जिनके भी जो आका हैं, बड़े नेता हैं, सब लोग उन्हें साधने में लग रहे हैं। कोई संघ कार्यालय जा रहा है, कोई लखनऊ अपने नेताओं के पास जा रहा है, कोई दिल्ली अपने नेताओं के पास जा रहा है। तो पूरी रणनीति सब लोगों ने बनाई कि हमें नंबर मिल जाए। अच्छा, ये था कि जब दिसंबर के सेकेंड वीक में सूची जारी होनी थी तो सूची रोक दी गई। उसके पीछे एक कहानी ये बताई गई कि चूँकि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना था और प्रदेश अध्यक्ष में कहीं जातीय कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बराबर में दिल्ली है तो दिल्ली का चुनाव का डिस्टर्ब ना हो जाए, तो तब इसलिए रोक दी गई कि दिल्ली का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद सूची जारी होगी। बड़े बड़े नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी, और ये जब से फिर मतगणना भी होगी उसके बाद में वहाँ दिल्ली में सरकार भी बन गई। रेखा गुप्ता को जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक पूरा मैसेज गया कि भाई देखो, ये वैश्य कार्ड खिला और महिला को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि पूरे देश में जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं कहीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसके बाद ही इसी बीच में जब ये कश्मकश शुरू हुई कि अब दिल्ली, मेरठ, यूपी के तमाम जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की सूची घोषित की जाए। जैसे ये सूची लखनऊ से दिल्ली भाजपा कार्यालय में गई तो उन्होंने कहा कि भाई इस सूची में संशोधन करना पड़ेगा, 25% महिलाएं और दलितों की भागीदारी देनी पड़ेगी इस सूची में। जो सूची थी उस सूची में इतना % का नहीं था। उन्होंने कहा कि अब ये सब भूलना होगा कि भाई ये जिला है। अभी तक चूँकि ऐसा होता था उत्तर प्रदेश में कि महिला मोर्चे में महिला को जिम्मेदारी मिलती थी भाजपा में, या जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं तो वहाँ मिल गया सीनियर महिलाओं को। अब ये कह दिया कि जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पे भी रिजर्व की जाएंगी, वहाँ महिला को हर जिले में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो हर जिले में एक महानगर अध्यक्ष और एक जिला अध्यक्ष। नहीं, हर जिले में नहीं, 25% आरक्षित नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 75 जिले हैं तो जो संगठन काम करता है भारतीय जनता पार्टी का, वो हर जिले में एक जिला अध्यक्ष का चुनाव करता है, बिल्कुल, और एक महानगर अध्यक्ष का चुनाव करता है। यानी शहर और देहात की जो पॉलिटिक्स है उसको आपस में बांट रखा है। बिल्कुल। शहरी जो शहर हैं, मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो सिटीज़ हैं, उनमें महानगर अध्यक्ष, और रूरल एरिया की जो पॉलिटिक्स है उसको जिला अध्यक्ष। इस तरह से चुनाव होता है जहाँ तक मेरी जानकारी। ऐसी है। और फिर नीचे आपने बताया कि मंडल अध्यक्ष जी इस तरह से होते हैं। तो अब इसमें वो 25% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि लगभग 25% पद दलितों को और महिलाओं को दिए जाएं। तो ये सीधे तौर पे एक्सरसाइज है BSP का जो वोट बैंक है
दरअसल अब उत्तर प्रदेश में 2027 के जो चुनाव हैं उनमें बीएसपी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। बीएसपी का जनाधार लगातार खिसका है, उसका वोटिंग परसेंटेज लगातार घटा है, उसकी परफॉर्मेंस लगातार ख़राब होते गई है सारे चुनावों में पिछले। तो अब ये महत्वपूर्ण बात होगी कि वो किस तरफ जाकर चुनाव लड़ते हैं। अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो कोई फैक्टर बनेगी नहीं, लेकिन अगर वो कोएलिशन कर लेते हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो एक मजबूत कोएलिशन हो जाएगा। और अगर इसमें कांग्रेस भी आ गई इनके साथ तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो एक मजबूत फाइट का सीन बनेगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि दलित वोट मतदाताओं को साधने के लिए और महिला वोटरों को लुभाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि राजनीतिक दल संवैधानिक तौर पे, आदर्श के तौर पे तो बात करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए। पार्लियामेंट में बिल भी पास हुआ और अपना जो पार्टी संगठन है उसमें कोई राजनीतिक दल XYZ, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी, उसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। टिकट वितरण में भी आमतौर पर उपेक्षा होती है, महिलाओं को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी विधानसभा और लोकसभा के टिकट में भी नहीं मिलती। तो लेकिन खैर फिर भी एक 25% में बात हो रही है और दलितों की भी बात हो रही है उसी हिस्से में, दोनों को मिला के हो रही है ये बात। दलित आबादी भी उत्तर प्रदेश में अगर संख्या के लिहाज से देखें तो दलित आबादी सबसे ज़्यादा है। तो पार्टी संगठन के भीतर रिप्रेजेंटेशन और इसके अलावा टिकट वितरण में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है सारे दलों में, ये एक सवाल तो रहे। बिल्कुल। और इसी सवाल को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये एक कदम आगे बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो अब तक उनके पास क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टैग था कि वो फॉरवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स करती है। फिर मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 साल में उन्होंने बैकवर्ड कास्ट को साधने की कोशिश करी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैकवर्ड कास्ट को साधा और फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट का कॉम्बिनेशन बनाया वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। अब बड़ा सवाल ये है कि जो दलित वोट बैंक है वो किधर जाएगा। एक वक्त था जब दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ होते थे तो कांग्रेस डिसाइडिंग सिचुएशन में आ जाती थी। अब जब क्षेत्रीय पार्टियों का उभार होता है, उनका वजूद बनता है देश के तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित, तो लंबे समय तक के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता है कि ये जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक है ये वापस कांग्रेस पे शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस से गया था ये बसपा के पास में, और जब बसपा के पास गया दलित और मुस्लिम तो कॉम्बिनेशन बन के सरकार बन गई उनकी। और एक बार बसपा की सरकार, एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार, ये कॉम्बिनेशन चलता रहा। भाजपा सत्ता से बाहर रही जब तक भाजपा के साथ बैकवर्ड कास्ट नहीं जुटे। बिल्कुल। तो फॉरवर्ड कास्ट के साथ बैकवर्ड कास्ट का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया और वो फिर सत्ता हासिल कर ली उत्तर प्रदेश में। तो अब उनकी बड़ी चिंता ये है कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन नहीं बन जाए, इसलिए वो दलितों को तरजीह देने की बात कर रहे हैं संगठन के भीतर और महिलाओं को तरजीह देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि संख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन क्या है। अच्छा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये भी है कि तमाम जो दावेदार थे महानगर और जिला अध्यक्ष के, उन सब में अब इस समय संशय की स्थिति है, सब लोग घबराए हुए हैं। क्योंकि दिल्ली, लखनऊ में एक कमेटी डिसाइड कर दी गई, वो कमेटी डिसाइड करी कि किस जिले में महानगर अध्यक्ष महिला होगी और किस जिले में जिला अध्यक्ष दलित होगा। अब चूंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी दावेदारी रखी है, अभी तक चूंकि ऐसा था ही नहीं उत्तर प्रदेश में कि कहीं महिला इंडिपेंडेंट जिला अध्यक्ष हो। ज़्यादातर महिला मोर्चे में सब कुछ बिठा रखा था। और अब जब चूंकि मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, वो ये मान लिया भाजपा ने कि महिला दिल्ली में भाजपा के साथ है, तो उन्हें लगा कि अब महिला को इंडिपेंडेंट रूप से जिला अध्यक्ष बनाया जाए, महानगर अध्यक्ष बनाया जाए। ये कैसे तय होगा कि किस जिले की अध्यक्ष महिला होगी? अब वो दिल्ली जो एक कमेटी है, जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है उत्तर प्रदेश की, अब वो तय करेगी। अब वो जब तय करेगी, वो रिपोर्ट आएगी, तो ऐसे बहुत सारे दावेदार हैं जो खुश हो रहे हैं। मान लीजिए मेरठ का ही नंबर आ गया कि मेरठ में महिला जिला अध्यक्ष होगी, तो तमाम जो दिग्गज हैं सब जो जिला अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाग दौड़ किए हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं पिछले 5-6 महीने से, और तमाम बड़े नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, बायोडाटा दे रहे हैं, पुराने संबंधों का हवाला दे रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं, तो उनकी सारी एक्सरसाइज सब जीरो भी। और ये भी माना जा रहा है अब तो पूरे प्रदेश में जो जहाँ जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष होते हैं, इसमें महानगर है, वहाँ तमाम लोगों में ये भी हड़कंप मचा हुआ है
क्योंकि जो कमेटी है लखनऊ बैठी है वो तय करेगी डिसाइड कि किस जिले में बनना है, महिला किस जिले में जिला अध्यक्ष बनेगी। तो ये सबको ये संशय है कि ये जिला ना आ जाए, कहीं ये जिला महिला का अगर आ गया तो साफ मामला। और चूँकि बीजेपी के पास में हर जिले में महिला है, इतनी एक्टिव महिला है जो जिला अध्यक्ष बन सकती है। और जहाँ तक दलित नेताओं की बात है तो दलित नेता भी हैं। इस वाले आदेश से जैसे सूची दिल्ली से वापस आती है तो जो बहुत सारे बीजेपी के दलित लीडर हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा था, अब उनमें कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ा है कि हो सकता है कि उनका नंबर आ जाए, वो जिला अध्यक्ष बन जाए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या दलितों को और महिलाओं को उनकी संख्या के हिसाब से सारे राजनीतिक दलों के संगठनों में जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और बीजेपी ने जो स्टेप उठाया है कि वो 25% जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष दलितों और महिलाओं में से बनाएंगे, इसका उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं और हमें इनरिच करते हैं, नया वीडियो बनाने का हौसला देते हैं हमें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको नए वीडियो अपलोड होने पर मिलते रह सकें। नोटिफिकेशंस को ऑल कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।